हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं तो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है, 10th क्लास का सिलेबस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सत्र है 26-27 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें हर चैप्टर को अलग अलग वेटेज दिया गया है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BSER अजमेर द्वारा, जो गणित विषय है उसका सिलेबस जो जारी किया गया था, उसमें कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, उन चैप्टरों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहेगा, किस चैप्टर का वेटेज कम रहेगा, उस अंक बाहर सूची के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में हर बार की तरह इस बार भी पूर्णांक 80 का रहने वाला है और शतरंग जो सेशनल मार्क्स हैं वो कितने के रहने वाले हैं, 20 के। अब हर चैप्टर के हम अंक बार वेटेज की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, उनका वेटेज रहने वाला 4 का। उसी प्रकार बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, उसका वेटेज रहने वाला है 4 का। उसी प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनका वेटेज कितना रहने वाला है, 5 का। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उनका वेटेज कितना रहने वाला है, 4 का। उसी प्रकार समांतर श्रेणी है, उसका वेटेज कितना रहने वाला है, 5 का। त्रिभुज है, उसका वेटेज कितना रहने वाला है, 4 का। वृत्त, उसका वेटेज कितना रहने वाला है, 6 का। इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का वेटेज कितना रहने वाला है, 7 का। इसी प्रकार त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 8 का। और उसके एप्लीकेशंस है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, उनका वेटेज कितना रहने वाला है, 5 का। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, मतलब वर्तों से संबंधित जो एरिया है उनका क्षेत्रफल, उनका वेटेज कितना रहने वाला है, 5 का। उसी प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो ठोस आकृतियों का, वो उनका वेटेज कितना रहने वाला है, 6 का। उसी प्रकार सांख्यिकी स्टैटिक्स है, उसका वेटेज कितने रहने वाला है, 13 का। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उसका वेटेज कितना रहने वाला है, 4 का। ये BSER बोर्ड द्वारा ये वेटेज हर चैप्टर का डिसाइड किया कि इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे त्रिकोणमिति, उनके अनुप्रयोग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उस चैप्टरों में भी अलग अलग डिवाइडेशन है। देखो, वास्तविक संख्या है, उसमें पर्सन आने वाले हैं 3 पर्सन वास्तविक संख्या से आने वाले हैं। उसमें 2 पर्सन है, वो तो एक मार्क्स के रहने वाले हैं। उसमें भी 2 पर्सनों में, उसमें भी 1 पर्सन ऑप्शन वाला होने वाला है और 1 पर्सन 1 नंबर का अति लघुरात्मक पर्सन आने वाला है, और 2 नंबर का पर्सन है वो लघुरात्मक पर्सन आने वाला है। इसी प्रकार बहुपद है, उसका भी इसी प्रकार सबका अलग अलग कि किस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। इनमें भी टॉपिक बताए गए हैं, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। तो देखो, आज हमें उन बातों के बारे में बात न करके, वो आगे जैसे हम इस अभियान को स्टार्ट करेंगे, डेली हम इनके बारे में क्लास लेके आएंगे। वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए रामबाण स्ट्रिक्ट होने वाला है। हम डेली क्लास लेके आएंगे और वो क्लास है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारा जो फोकस रहेगा वो BSER बोर्ड के जो विगत एग्जाम हुई हैं उनके पेपरों को एनालिसिस करके आपके सामने मैं क्वेश्चन व उनकी कौन से चैप्टर में क्या थ्योरी रहने वाली है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, वो आपके सामने लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। और आपका बस एक ही फोकस रहना है कि जो क्लासें आए उनको रेगुलर क्लासों का बार बार रिवीजन करना है। उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है उनका बार बार रिवीजन करने वाला है। अपना जो कंटेंट है वो 100% परीक्षा के अकॉर्डिंग रहेगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम वही पर्सन आपको मिलने वाले। छोटे वाले पर्सन ऐसे देखते हैं, परीक्षा में देखा जाता है कि छोटे वाले पर्सन कहाँ से आ रहे हैं, उनका बच्चों को पता नहीं चलता, उन प्रश्नों को आसानी से नहीं कर पाते। बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो तो किताब में से मिल जाते हैं, लेकिन छोटे वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, उनकी जो अप्रोच है वो बच्चों की टाइम कैसे बचा पाए, उस अप्रोच में उन क्वेश्चनों को जल्दी कैसे कर पाए, ये अप्रोच में हम साथ के साथ देखने वाले हैं। उसके साथ जो छोटे वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्पिटिटिव आगे वाले, हम जैसे पढ़ के 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास करके बाहर निकलेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बनेंगे
जब सिलेक्शन वाली दौड़ में बढ़ेंगे तब ये चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। ये बातें भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं आपको एक बात ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपको अब डेली इन चीजों के बारे में, इन लेसन नहीं था, इनके बारे में आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं। उन वीडियो में आपको ये करना है कि वो वीडियो आपको डेली अपने डेली रूटीन में उन वीडियो को सेट कर लेना है, उन वीडियो को देखना है और जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको बार बार रिवीजन करना है, जिससे ये चीजें क्लियर हो सके। और ये क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में जल्दी बताने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।